सो हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज कर रहे थे। ये हमारे पास केपी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, इनकी भी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि यू पुश अ हैवी कैरेट down at a ramp at constant velocity, only 4 forces act on the which force have the greatest magnitude। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ना वो बिल्कुल cos 0 यानी cos 180 पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और वी नो दैट cos 0 और cos 180 पे फोर्सेस हमारे पास वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक वायर का के और एक का 3 के वर्क की रेशियो मांग रहे हैं। वर्क 1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के, उसका 1 के है। चलो वर्क 2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के बट वो 3 के है, तो ये वर्क 2 बाय वर्क 1 तो 3 के, और वर्क 1 उधर चला जाएगा तो 3 टाइम ऑफ वर्क 1, यानी वर्क 2 जो है ना वो 3 टाइम ऑफ वर्क 1 हमारे पास करेक्ट। एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस इफ द मास ऑफ अर्थ। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो है ना मास ऑफ अर्थ के साथ स्क्वायर रूट है डायरेक्ट, और जो रेडियस है उसके साथ इनवर्स है स्क्वायर रूट। अब मास को डबल कर दूं और स्क्वायर रूट को हाफ कर दूं तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 2 जार 4 और स्क्वायर रूट का 4 क्या होता है 2। अब जितनी पहली वैल्यू होगी उसकी डबल होगी, तो पहले 11.2 थी तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगी 22.4। एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में आता है। When the speed of your car is double, what factor kinetic energy v के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। अब अगर मैं v को डबल करूं तो kinetic एनर्जी 4 गुना मेरे पास हो जाएगी। 1 हॉर्स पावर वो 746 वाट के बराबर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव जब वो एंटी पैरेलल हो, 180 एंगल पे हो। क्यों? क्योंकि वी नो दैट cos 180 पे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास देता है। टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर किनेटिक एनर्जी। सो वी नो दैट कि मासेस के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है ना मोमेंटम के लिहाज से इनवर्स है। अब अगर वो मासेस m1 by m2 दे रहा है तो तुम काइनेटिक एनर्जी m2 by m1 कर दोगे। वो मासेस 1:4 दे रहा है तो तुम काइनेटिक एनर्जी 4:1 कर दोगे। वो मासेस 10:1 दे रहा है तो तुम काइनेटिक एनर्जी 1:10 कर दोगे। सिंपल, ठीक है, इनवर्स है। ठीक, कोई और ऊपर क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? नहीं। फिर है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, इंक्रीज है इसके लिए मैंने क्या बताया था 20 + 20, पहले ऐड कर लो दोनों। अब इंक्रीज बताया ना तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, बट इंक्रीज है तो प्लस कर दो 20 + 20 40 × 4 44% मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम। मोमेंटम जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के साथ स्क्वायर रूट में है और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ स्क्वायर में है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं 4 गुना करूंगा तो स्क्वायर रूट 4 गुना को डबल कर देगा तो ट्वाइस, और अगर मैं मोमेंटम को 4 गुना करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 16 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर वही है टू बॉडी का रेशियो क्या दे रहा है 4:1। अब काइनेटिक, अच्छा, टू बॉडी विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम द रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखो ना काइनेटिक एनर्जी 4:1 है, अभी मैंने पीछे बताया मासेस के साथ इनवर्स है तो मासेस मेरे पास क्या हो जाएंगे 1:4 मेरे पास मासेस हो जाएंगे। फिर बता रहे हैं बॉडी ऑफ मास 5 kg। ये हमारे पास थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद मोमेंटम दिस। वेलोसिटी में मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी क्या होती है मोमेंटम डिवाइड बाय मास। मोमेंटम 10 है, मास 5 है तो वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर/सेकंड आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन में मालूम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। फोर्स के 0.2 और मास के 5, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1/25 देता है, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल मालूम करता हूँ 1/2m। मास क्या था 5, वेलोसिटी क्या है 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20 डिवाइड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरे पास 10 जूल आ रही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है 10 सेकंड, 10 सेकंड की बात की है तो मैं फाइनल वेलोसिटी मालूम करता हूँ vf = vi। मेरे पास क्या था 2 + 8, एक्सेलरेशन 1/25 मल्टीप्लाई 10 करो, ठीक है, 80 होता है ना। vf = va प्लस, इससे ऑलमोस्ट मेरे पास 2.4 आंसर आता है, ठीक है। 2.4 आएगा, इससे 0.4 आता है और ये ऐड करो तो 2.4। अब काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास क्या है 5 है, वेलोसिटी 2.4 का स्क्वायर, इससे ऑलमोस्ट मेरे पास 14.4 जूल आता है। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, ये इनिशियल है, 14.4 से इनिशियल माइनस करो तो 4.4 जूल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल। कह रहा है वर्क जो है ना वो फोर्स के साथ डायरेक्ट है और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्ट है। फोर्स को डबल कर रहा है वर्क डबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डबल कर रहा है वर्क फिर डबल हो जाएगा, तो 2 2 जार 4 टाइम मेरे पास फिर वर्क हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।